नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। आज 22 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं पटना से दैनिक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका संबंध आपके और हमारे जीवन से काफी ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है पटना से प्रकाशित होने वाले पेपर हिंदुस्तान से, जिसमें दिया हुआ है कि आज से जो है सभी अनुमंडल स्तरीय जो भी अस्पताल हैं उनमें कोरोना का इलाज शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि कल यानी मंगलवार से ही राज्य के सभी अनुमंडल अस्पतालों में जो है वो कोरोना का जांच शुरू हो गया है और अब इसके इलाज के लिए भी बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आवश्यक निर्देश दिए हैं सभी जिले के जिलाधिकारियों को और सिविल सर्जन के टीम को कि इसकी व्यवस्था तुरंत से तुरंत कराई जाए। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार सरकार जो है टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए 50,000 एंटीजन किट कर देगा। एंटीजन किट से जो है वो कोरोना वायरस का बहुत सटीक और बहुत जल्दी उसका डायग्नोसिस हो जाता है, जिसको लेकर 50,000 खरीदने की तैयारी चल रही है और जितने भी अनुमंडलीय अस्पताल हैं वो अब कोविड हॉस्पिटल में की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि जो कोरोना वायरस को लेकर जो टीका है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो कि ह्यूमन ट्रायल वहाँ हुआ उस जिसके दूसरे और तीसरा जो चरण था उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहा, वो सीरम इंस्टीट्यूट जो है भारत का पुणे का स्थित वो टीका वो भारत में ही बनेगा और इस साल तक 30 से 40 करोड़ टीके जो है उनका निर्माण कर लिया जाएगा। सरकार ये देखेगी किन लोगों की टीका की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं और उनके बॉडी में जो है एंटीबॉडी का निर्माण हो गया, जिसके कारण उनके लिए इन टीका की उपयोगिता कम है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए प्रयास किया जाएगा जिसको इस टीके की ज़्यादा ज़रूरत है और इस साल ही लगभग देश में 30 से 40,000 कोरोना के टीके आ जाएंगे। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे जो है बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर देश का सबसे बड़ा रेल पुल बनाएगी और ये रेल पुल जो होगा अप्रोच रोड सहित 24 किलोमीटर लंबा होगा। आपको बताया चले 2000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और इसके लिए दिसंबर तक इसका टेंडर का काम जो है पूरा कर लिया जाएगा और अगले साल से ये काम शुरू हो जाएगा। कटरिया से लेकर कहलगांव तक लगभग ये पुल बनेगा और देश का सबसे बड़ा ये रेलवे पुल होगा। वही खबर अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि कोरोना वायरस के चलते इस साल अमरनाथ यात्रा को टाल दिया गया है, बंद रहेगा इस साल अमरनाथ यात्रा। आपको बताते चले पिछले साल भी कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के जद्दोजहद के बीच में अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था और इस साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल यात्रा नहीं होगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि बिहार में लगातार वर्षा के कारण यहाँ के नदियों में जल स्तर की वृद्धि हो रही है। कोसी बागमती समेत बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में नेपाल में भी झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण नेपाल ने भी अपने बांधों के फाटक खोल दिए हैं, जिसके कारण बिहार की नदियों में जल स्तर का वृद्धि हो रहा है। लगभग 4.5 लाख क्यूसेक पानी जो है गंडक बैराज में कल छोड़ा गया, जिसके कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज इत्यादि जिलों में जो हैं वहाँ जो भी सीमावर्ती इलाके हैं नदियों के वहाँ पर जल स्तर में वृद्धि होने की संभावना है और एहतियातन उन लोगों को वहाँ से खाली कराया जा रहा है गाँव को। इसके साथ आपको बताते चले उत्तर बिहार की जितने भी प्रमुख नदियां हैं वो सब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में 9 जिलों को अलर्ट जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने जो पिछले दिनों एक टीम भेज रखी थी बिहार में कोरोना की स्थिति की जाँच करने के लिए, केंद्र सरकार ने ही बिहार के 80 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी है और इसमें उन्हें बताया गया है कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है और इसके साथ ही साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के गुर सिखाए गए हैं, क्योंकि बिहार में काफ़ी अफरा तफरी की माहौल है और सभी लोग जिन्हें शक है वो भी हॉस्पिटल की तरफ रुख कर दे रहे हैं और ऐसे में हॉस्पिटल में बेडों की संख्या कम है, जिसके कारण हॉस्पिटल की मैनेजमेंट व्यवस्था जो है वो सही से नहीं हो पा रही है।
जिसको लेकर कल ट्रेनिंग दिया गया। 80 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें इलाज के साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के भी उनको गुर सिखाए गए। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि बिहार सरकार ने कल ही, जैसे समाचार पत्रों में था, कि 18 निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में मान्यता दी है कि यानी कि वो इलाज कर सकते हैं। लेकिन पटना का पारस हॉस्पिटल और रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो अगले सप्ताह से इसकी जांच शुरू करेगा, इलाज शुरू करेगा। आपको बताते चले कि चूंकि इसमें पहले से भी और मरीजों का इलाज चल रहा है और चलते ही रहेगा, और ऐसे में कोविड के लिए अलग से बेड और उनको अन्य मरीजों से और उनके परिजनों से अलग करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू हो गई है। और अगले सप्ताह से इन हॉस्पिटलों में जो है वो इलाज संभव हो पाएगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया कि सरकारी ITI जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें 2500 पदों पर बहाली होंगी, और ये बहालियां जो है चरणवार तरीके से होंगी। बिहार में बढ़ते हुए बेरोजगारी और कौशल निर्माण के क्षेत्र में ITI को दुरुस्त करने का ये पहल किया जा रहा है, जिसमें पता चला कि 2500 पद जो हैं खाली हैं, जिसे चरणवार तरीके में भर्ती किया जाएगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट बिहार सरकार ने सौंपी है, जिसमें यह बताया गया है कि जो अभिभावक हैं वो अगस्त में भी, उनका कहना है कि वो बिहार में स्कूल न खोले जाएं, क्योंकि कोविड के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसे में अभिभावकों को डर है कि बच्चे जो हैं उनके जाएंगे स्कूलों में तो वो संक्रमित हो जाएंगे, जिसको लेकर बिहार सरकार ने एक सर्वे कराया था और इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, इसमें दिया हुआ है कि SSC ने 2019 में होने वाले परीक्षाओं का जो शेड्यूल है Tier 2 के, उनके लिए नया रीशेड्यूल किया है, और ये सारे परीक्षाएं जो पहले से नियत थे उनमें तब्दीली की गई है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से जाके SSC के साइट पर या फिर दैनिक भास्कर के पेज में आप देख सकते हैं। वही अगली खबर हमने दैनिक भास्कर से लिया है, इसमें दिया हुआ है कि IIT एडवांस के सिलेबस में चेंजेस नहीं किए जाएंगे। IIT दिल्ली ने ये गुजारिश कर रखी थी वहाँ की छात्रों ने कि सिलेबस को कम किया जाए, फिर से जो +2 में 75% अनिवार्य मार्क्स हैं उनको कम किया जाए, लेकिन HRD मिनिस्ट्री ने इसे स्वीकार नहीं किया है और पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वही चलती रहेंगी। वही आपको बताते चले कि 2 बार जो JEE की परीक्षाएं हैं टाल दी गई है। अगली खबर हमने दैनिक भास्कर से लिया, इसमें दिया हुआ है कि जो HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कहा है कि NDA और JEE एडवांस की परीक्षा जो 6 सितंबर को टकरा रही है, वो परीक्षाएं एक दिन नहीं होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसके बारे में कहा गया है और अलग अलग तारीखों पर ये एग्जाम ऑर्गेनाइज कराने के लिए कहा गया है। तो ये थी पटना से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज HS बिहार को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।